नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इस्लाम दुश्मन साजिशों का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद और पुरअमन बकाए बाहम जरूरी। जुबली हॉल में बैनुल मसालिक मुज़ाकरे से मशाइख व उलमा का खिताब। रमजान मुबारक में मक्का मस्जिद की निगहदाश्त के लिए 17 लाख और उर्दू अकादमी के अखराजात के लिए 25 लाख रुपए मंजूर, जियो जारी। SC/ST फंड्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात न किए गए तो ओहदे से इस्तीफा दे देने नायब वज़ीर आला की धमकी। शहर के मज़ाफ़ात में वाक़े पिगलीपुर के रिसोर्ट पर पुलिस का धावा। नीम बरहाना रक्स करने वाली 15 लड़कियां और 35 अय्याश गिरफ्तार। और हाफिज बाबा नगर चौराहे के करीब सड़क हादसा, 50 साला शख्स रोड डिवाइडर पर गिरकर हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। उम्मत मुस्लिमा दुनिया भर में इफरात और तफरीक का शिकार है। इस्लाम और मुसलमानों को जहां ईसाई व सहीनी साजिशों का मुकाबला करना है, वहीं मुसलमानों के दरमियान मुख्तलिफ मसालिक के दरमियान भी इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करना जरूरी है और उम्मत मुस्लिमा को सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहद और मुनज़्ज़म होना होगा। शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, सलफी कानों में शिद्दत के साथ तकसीम के बजाय पुरअमन बकाए बाहम को इख्तियार करना जरूरी है। मुल्क और बैरुन मुल्क के उलमा व मशाइख और मोअज़्ज़िज़ीन ने जुबली हाल बाग़-ए-आमा में जामिया इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद के ज़ेर-ए-इत्माम सेमिनार बाउनवान बैनुल मज़ाहिब व मसालिक मुज़ाकरा और पुरअमन बकाए बाहम से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इज़हार किया। इस सेमिनार की सदारत मौलाना सैयद मोहम्मद क़बूल बादशाह क़ादरी शित्तारी, मोतम्मद सदर मजलिस उलमा दक्कन ने की, जबकि हाज़रीन में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कोशों से आए हुए मुख्तलिफ मसालिक के उलमा मशाइख और बैरूनी ममालिक के उलमा के अलावा जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी क़ायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी, जनाब सैयद अहमद पाशा क़ादरी मोतम्मद उमूमी मजलिस व रुकन असम्बली चारमीनार शामिल थे। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने पार्टनरशिप समिट 2012 का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर गीता रेड्डी ने बताया कि साल 2012 के लिए 6,49,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के लिए याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत हुए हैं। उन्होंने बताया कि माहदों के तहत सनअती शोबे के जुमला 115 यूनिट मुख्तलिफ मराहिल में है। 4 यूनिटों में पैदावार शुरू हो चुकी है, 91 यूनिटों पर अमल जारी है, जबकि 20 यूनिट इब्तिदाई मराहिल में है। गीता रेड्डी ने बताया कि सनअती शोबे में 4,10,000 मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने बताया कि महकमा जात, बरकी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन, सयाहत, सेहत व तिब और आला तालीम में 138 यूनिटों के लिए सरमायाकारी की जाएगी, जिससे 2.67 लाख मुलाजमतें फराहम की जा सकेंगी। ముఖ్యమంత్రి గారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్ లో వచ్చినటువంటి పెట్టుబడుల గురించి ఏ స్టేటస్ లో ఉన్నా ఇప్పుడు ఫాలో అప్ గా ఒక రివ్యూ మీటింగ్ తీసుకున్నారు. మీకు అందరికీ తెలిసిందే, మొట్టమొదటిసారి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్ మనం ఈ సంవత్సరం జనవరిలో 11 నుంచి 13వ తారీఖున మనం పెట్టుకోవడం జరిగింది. మనం ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా పెట్టుబడులు 6.5 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు మనకు రావడం జరిగింది। माह रमजान मुबारक के लिए रियासती हुकूमत ने मक्का मस्जिद की निगहदाश्त के लिए 17,30,000 रुपए जारी करने का ऐलान किया है। महकमे अखिलती बहबूद की जानिब से पेश करदा तजावीज़ का जायजा लेने के बाद हुकूमत ने इस सिलसिले में जियो जारी किया है। अहकाम के मुताबिक इस रकम का कुछ हिस्सा मस्जिद बाग़-ए-आमा की निगहदाश्त पर भी सर्फ किया जाएगा। मक्का मस्जिद के अंदर और बाहर आहक पाशी के लिए 12.90 लाख, मौसर पानी की सरबराही के लिए 2.25 लाख और दीगर कामों के लिए 2.25 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। ये काम महकमे इमारत और शवारे के तहत किए जाएंगे। हुकूमत ने फौरी निफ्स रकम जारी करने की भी हिदायत दी है। रियासती हुकूमत ने जारिया साल के मनसूबाजाती बजट के तहत उर्दू अकादमी के अखराजात के लिए 25.79 लाख रुपए जारी किए हैं। यह रकम जारिया साल की पहली सेमाही किस्त है। एक और जियो के तहत दायरतुल मारिफ के अखराजात के लिए गैर मनसूबाजाती बजट के तहत साल 2012-13 के लिए 1.91 लाख रुपए जारी किए गए हैं।
सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 20 सत्यनारायण ने दिल्ली में पार्टी की सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की है। ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट सदर प्रदेश कांग्रेस ने सोनिया गांधी के हवाले कर दी है। उन्होंने रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल से सदर कांग्रेस को वाकिफ करवाया। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने सोनिया गांधी से जुमे को मुलाकात की थी। जराये के मुताबिक सोनिया गांधी ने दोनों कायदीन से कहा है कि वो पार्टी के अरकान असम्बली को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से रोकें। सोनिया गांधी ने पार्टी कायदीन में इख्तलाफात को दूर करने की भी हिदायत दी है। नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा ने इंतबाह दिया है कि अगर हुकूमत SC/ST फंड्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम न करेगी तो वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। काकीनाडा में SC/ST ज़िले कमेटी के अम्बेडकर भवन में मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम दलितों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि SC/ST फंड्स की गैर मुंतकली को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि वो ज़मीनी सतह से तमाम तंजीमों से मुशावरत करेंगे। इजलास में मरकजी वजीर पल्लम राजू के अलावा रियासती वज़रा और अवामी नुमाइंदों ने भी शिरकत की। रुकन राज्यसभा चिरंजीवी की जानिब से रियासत में कांग्रेस पार्टी के कमजोर होने के रिमार्क्स पर सीनियर कांग्रेसी कायदीन ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के रुकन कौंसल P वेंकटराव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी शख्सियत पर मुनस्सिर नहीं है। उन्होंने चिरंजीवी के रिमार्क पर तबसरा करते हुए कहा कि चिरंजीवी के बयान से उन्हें काफी तकलीफ पहुंची है। उन्होंने कहा कि अगर चिरंजीवी को किसी किस्म की कोई शिकायत थी तो वह रास्त तौर पर चीफ मिनिस्टर या फिर सदर PCC से रुजू हो सकते थे। P वेंकटराव ने कहा कि खुलेआम चिरंजीवी के रिमार्क से पार्टी कायदीन को तकलीफ पहुंची है। उधर साबिक वजीर JC दिवाकर रेड्डी ने भी चिरंजीवी के बयान को काबिल अफसोस करार देते हुए कहा कि चिरंजीवी का बयान उनका अपना शख्सी नजरिया होगा। उन्होंने कहा कि रामचंद्रपुरम और नरसापुरम में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी अवाम की वजह से हुई है और चिरंजीवी भी अवाम में ही शामिल हैं। रियासत में किसानों को अक़ल तरीन कीमतों की अदम अदायगी के खिलाफ तेलुगु देशम ने हफ्ते को महकमा ज़राअत के कमिश्नरेट के रूबरू धरना दिया। तेलुगु देशम कायदीन की कमिश्नर के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर के शिवा प्रसाद ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों के मसाइल से निपटने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और किसानों की जिंदगियों से खेला जा रहा है। पुलिस ने बाद में तेलुगु देशम कायदीन M नरसिम्लू, KS रत्नम, K शिवा प्रसाद और T कृष्णा रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलुगु देशम पार्टी ने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी किसानों के मसाइल से वाकिफ ही नहीं है। TDLP में मीडिया से बातचीत करते हुए रुकन असेंबली नरसिम्लू ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को इस बात का ही पता नहीं है कि रियासत में क्या हो रहा है, कितनी एकड़ अराजी पर काश्त हो रही है। तेलुगु देशम के रुकन असेंबली ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत किसानों के मसाइल की यकसोई में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడానికి ఆయన బహిరంగ లేఖే దీనికి సాక్ష్యం అని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా। కోట్ల ఎకరాలు పండిస్తున్నాం, లక్షల ఎకరాలు పండిస్తున్నాం, ఎన్ని విత్తనాలు సప్లై చేయాలో అవగాహన ప్రభుత్వం అంటే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం అని సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా। ज़िमनी इंतखाबात के नतायज के बाद हुकूमत मायूस हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि आइंदा इंतखाबात में उसे अवाम का एतमाद हासिल नहीं होगा, इसलिए वह अवामी मसाइल पर तवज्जो देना ही नहीं चाहती। दत्तात्रेय ने खाद और तुखम के कदीम स्टॉक पर हुकूमत से व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने तेलुगु देशम, TRS, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और लोक सत्ता से सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए प्रणब मुखर्जी की तायीद न करने की अपील की। ఎన్నికలైన తర్వాత నిరాశలో ఉన్నారు। పూర్తి ముఖ్యమంత్రి కానీ మంత్రి కానీ ఎవరు కూడా ఎన్నికల రిజల్ట్గా చూసుకోవచ్చు, కానీ చూసుకోలేదు। ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ఎలాగో 2 సంవత్సరాలు తర్వాత మా ప్రభుత్వం రాదు, 2 సంవత్సరాల తర్వాత మా గవర్నమెంట్ రాదు, మా ప్రభుత్వం రాదు, కాబట్టి ఎన్నికలైతే ఏం లాభం ప్రజలకు। BCCI के सदानशीन और इंडिया सीमेंट के चीफ N श्रीनिवासन हफ्ते को दूसरी बार जगन मोहन रेड्डी के असातिजात की जारी तहकीकात के सिलसिले में CBI के रूबरू पेश हुए। N श्रीनिवासन से दिलकुशा गेस्ट हाउस में शाम तक पूछताछ की गई। N श्रीनिवासन की कंपनी इंडिया सीमेंट पर गैर कानूनी तरीके से दरिया कृष्णा और कगना से पानी के हुसूल का इल्जाम है।
सीबीआई श्रीनिवासन से जगन की मिल्कियत समझी जाने वाली कंपनियों में सरमायाकारी से मुताल्लिक भी पूछताछ कर रही है। वाज़ेह है कि 18 जून को भी सीबीआई की जानिब से श्रीनिवासन से पूछताछ की गई थी और उस दौरान सीबीआई की जानिब से तलब की गई तफसीलात पर वजाहत के लिए श्रीनिवासन ने मजीद वक्त तलब किया था। आलमी यौम बेवागान के मौके पर लोमिया फाउंडेशन की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें बेवा खवातीन में सिलाई मशीनें और यतीम बच्चों में स्कॉलरशिप्स तकसीम किए गए। इस तकरीब का एहतमाम पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के इश्तराक से किया गया था। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में बच्चा मजदूरी के इंसदाद पर जोर देते हुए सरपरस्तों से कहा कि अगर वो बच्चों की तालीम को नजरअंदाज करेंगे तो बच्चे पुश्त दर पुश्त छोटे काम करते रहेंगे। इस तकरीब में कौमी आफात समावी के सदर नशीन शशिधर रेड्डी भी मौजूद थे। सारी पोलिस परेड పోయేప్పుడు కూడా పోలీస్ అక్టోబర్ 21 కమ్యూనికేషన్ పరేడ్ అని పేరు ఆ రోజు పోయినప్పుడు కూడా ఇట్లాంటి అభాగ్య వాళ్ళకి ఒక మర్యాద చేస్తారు వాళ్ళు. నేను అప్పుడు చెప్పింది ఒక మాట, ఈ అభాగ్యని ఉండేప్పుడు ఈ రోజు మనం వాళ్ళకి మర్యాద చేస్తున్నాం, కానీ వాళ్ళకు రావాల్సిన డ్యూస్ అని వచ్చిందా అని ఎవరైనా చూస్తున్నారా? లేదు. आरोग्यश्री स्कीम के तहत मदानापेट के इलाके में हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। रुकन असम्बली याकुतपुरा मुमताज अहमद खान इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने मरीजों के मुफ्त मुआयने किए और उनमें दवाएं भी तकसीम की। इस मौके पर मुकामी रुकन बल्दिया ख्वाजा बिलाल भी मौजूद थे। यह है कि चूँकि ये इलाके काफ़ी पसमानदा इलाके हैं और यहाँ के लोगों को तिब्बी इमदाद पहुँचाने के लिए इस तरीके के हेल्थ कैंप मुनक़िद किए जाते। मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि जो भी गवर्नमेंट के स्कीमात हैं, जैसा कि आज हेल्थ कैंप और भी जो भी स्कीमात हैं, उससे आप लोगों को पूरा इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए और उससे हटकर भी आपके जो तकालीफ हैं, आपके जो मसाइल हैं, आप हम तक रुजू करें। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके उन तकालीफ को और उनके मसाइल, आपके मसाइल को हल करवाने के लिए पूरी जिद्दोजहद करेगी। महकमे बल्दिया की जानिब से वार्ड नंबर 22 में 22 मखदूश इमारतों की निशानदही की गई है। इस सिलसिले में कमिश्नर बल्दिया ने अवाम में शऊर बेदारी के लिए मुतासरा इमारतों पर नोटिसें चस्पा की ताकि इन इमारतों में रहने से एहतियात किया जा सके। इसके लिए कमिश्नर के ऑर्डर के तहत जो है हम लोग नोटिस इशू कर रहे हैं कि मखदूश इमारतें हैं, जान माल की जो है ना हिफाजत के लिए उनको नोटिस इशू करें और उन्हीं के इंस्ट्रक्शन पे हम स्टिकर्स लगा करके उनको और अवेयरनेस लाना चाह रहे हैं कि भाई ये आप जो है इसमें ना रहें तो बेहतर है इमीडिएट उसको खाली कर दें। कितने बिल्डिंग्स फाइंड किया? 22 बिल्डिंग्स फाइंड आउट करे हैं, मोस्ट डिलेवरेटेड वार्ड नंबर 22 में। तो उसके सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी की क़ियादत में एक वफ़द ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि रियासत में नई तुख़म पॉलिसी तैयार करने की ज़रूरत है और इसी सिलसिले में चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी की गई है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 सालों से खाद और तुख़म की सरबराही में हुकूमत की अदम दिलचस्पी से किसानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तशहीर के बावजूद भी खौलदार किसानों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। नाज़रीन, अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा।